ये हो सकता है कि किसी के भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ना मिले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे किसी भी कपल में, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर उन्होंने उसके बारे में अपफ्रंट होके बोला। एंड एटलीस्ट नाउ आई एम हैप्पी टू सी कि वो दोनों साथ में खुश है। वंस शी क्रॉस द लाइन, वो किसी को भी फिर उसके बाद से पसंद नहीं आया, किसी को भी नहीं। एंड मोर ओवर, जब हम कहते हैं कि बिग बॉस एक फैमिली शो है, तो किसी भी फैमिली को ये देखना कंफर्टेबल नहीं होगा। जैस्मिन ने उनको बहुत कुछ कहा गेम के अंदर भी एंड बाहर भी, बट स्टिल उनके मन में कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर था उसके लिए, जैस्मिन के लिए और एली के लिए भी था। वेलकम टू Bollywood Bubble, Jyotika. Thank you. I have to ask you this, that because Rubina definitely is one of the strongest players this year. I mean, I was just telling Vidyadhara Singh right now that I see her in top 2. But of course, that has also come with a lot of negativity when it comes to her, right? A lot of people have said about her superiority complex. किसी ने क्या allege किया है? How do you see all of this as a sister who has seen her, who knows her in and out? How do you respond to such allegations? Initially when all this started, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं रूबी को। I know her, what kind of a person she is. मतलब ये सब कुछ झूठे एलिगेशन। I wish I could just dust them off from her. But then I realized कि ये सब लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनके पास और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है उनके लिए। वो कभी गाली गलौज नहीं करती, वो कभी किसी को इतना बुरा नहीं कह देती है कि वो उसको अगेंस्ट यूज किया जाए। तो बस यही सब चीजें बची कि ये बोल सकते हैं सुपीरियरिटी है, अथॉरिटेटिव है। क्योंकि अगर हम थरली देखें शो को तो ये सब करते हैं, अपने लिए स्टैंड सब लेते हैं, अपने लिए सब बोलते हैं। तो उनका बोलना अथॉरिटेटिव नहीं है, उनका बोलना सुपीरियरिटी नहीं है, बट सिर्फ रुबीना का क्यों है? क्योंकि उनके पास रुबीना के लिए और कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वो सब लोग ऐसा कहते हैं। But how do you see her game inside? मतलब she has emerged as the strongest, I would say, this season. Of course with Abhinav as well, but Rubina का जो गेम रहा है starting से ही top notch रहा है. How do you see her game? अगर मतलब मैं रुबीना दी की बात करूं फ्रॉम चाइल्डहुड, वो कैसी थी कि मतलब जहाँ पे भी जाती थी, अगर क्लास की बात है वो फर्स्ट आ रही है, डिबेट में जा रही है वो फर्स्ट आ रही है, डांस कंपटीशन में जा रही है वो फर्स्ट आ रही है, हर जगह फर्स्ट आती थी। तो कहीं ना कहीं वो रुबी के साथ जुड़ा है कि मतलब वो जहाँ जाएगी अपना बेस्ट करेगी, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। बट शी कम सो फार इन दिस शो, मतलब इंडिया का सबसे नंबर 1 टॉप रियलिटी शो में वो इतना आगे चली जाएगी, हमने ऑनेस्टली नहीं सोचा था। बट जैसे जैसे उनके आगे सिचुएशंस आती गई ना, उन्होंने उनको बैंग ऑन मतलब इतना अच्छे से उसको सबको टैकल किया कि वो खुद भी एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होती गई और गेम में बहुत अच्छे से आउटशाइन किया उन्होंने और इतना आगे पहुंचे। That's true, but what really broke my heart was when I saw Rubina and Jasmine की जो दोस्ती थी starting में, वो जो कपूत एक तरीके से हो गई, because Jasmine has obviously made it clear that she doesn't consider Rubina a friend anymore. But I see Rubina was still emotional when she left, when Jasmine got evicted from the house and everything. How do you see that equation? हम क्या है ना, मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, हम 3 सिस्टर्स हैं और रुबीना दी सबसे बड़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनमें आई बिलीव कि हमें ढूंढती थी कि मतलब जैसे हमारा अपना रिलेशन है, सिस्टर्स का कैसा होता है, लव हेट का, एक दूसरे को जम के सुनाएंगे भी, बट एट द एंड ऑफ द डे प्यार रहता है। तो वो वैसा ही जैस्मिन के साथ रखती थी। जैस्मिन ने उनको बहुत कुछ कहा गेम के अंदर भी एंड बाहर भी, बट स्टिल उनके मन में कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर था उसके लिए, जैस्मिन के लिए और एली के लिए भी था। बट आई गेस वो उन तक कन्वे नहीं हुआ कभी भी, या क्या, आई डोंट नो। उसकी वजह से वो जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं उनके, वो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे देखने में। But what about Ali? तो उनको बहन की तरह मानते हैं, वो कहते हैं। How do you see that equation वहाँ पर? I find it very लगता है आपको या गेम के लिए लगता है? मुझे वो रियल लगता है, बट गेम के लिए मुझे क्या लगता है कि एली उनको गेम के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, इसलिए वो खुल के नहीं बोल पाते हैं कि हाँ रुबीना तुम मेरी बहन हो एंड आई सपोर्ट यू। क्योंकि अगर हम देखें, वो राहुल को ऑन द अदर हैंड भाई बोलते हैं और वो पूरा फुल ऑन सपोर्ट करते हैं राहुल को, कुछ भी टास्क होगा या नॉमिनेशन रिलेटेड होगा वो हेल्प करते हैं। बट अगर हम रुबीना का देखें तो वो रुबीना को नहीं करते हैं।
And Jyotika, मुझे आप ये बताइए, because I remember, of course, we all had an idea that there was some problem between Abhinav and Rubina's relationship before they entered the house. But सब कुछ national television पे आ गया एक तरीके से. It was like a testing period for them inside the house as well, because everything they do was being judged as a couple thing inside. एक तरीके से मतलब everything was being judged, their every move was being judged outside and inside the house as well. As a family member, how do you see that aspect of it, their personal life being put on national television? See, what I believe is कि हर कपल में लड़ाई झगड़ा होता है और सब कुछ होता है, so that's okay and it's not a taboo to talk about divorce. ये हो सकता है कि किसी के भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ना मिले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे किसी भी कपल में, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर उन्होंने उसके बारे में अपफ्रंट होके बोला. एंड एटलीस्ट नाउ आई एम हैप्पी टू सी कि वो दोनों साथ में खुश है और नाउ दे वांट टू स्टे टुगेदर. Yeah, do you think that was a good decision to do Bigg Boss together? Because I think it might have worked in their favor actually. Yes. Actually, it worked in their favor because before entering Bigg Boss house, we all were staying together. तो मैं उन लोगों के साथ रह रही थी, but still मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था. अब क्या होता है जब थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो चुप हो जाते हैं, ऐसे बात नहीं करेंगे, सीरियस मूड. तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है यार, इतना मतलब उनकी लड़ाई ही इतनी होती है कि हाँ ठीक है, एक दूसरे को कुछ बोल दिया तो बस चुप हो जाएंगे. तो मुझे लगता था ये नॉर्मल है और मैं ज्यादा सेंस नहीं कर पाई उनके साथ रहते हुए भी. बट जब वो बिग बॉस में गए ना, तो मुझे ज्यादा उन्हें जानने मिला, क्योंकि 24/7 हम उनको देख रहे हैं, लाइव फीड में भी दिख रहा है. अच्छा अभी झगड़ा हुआ है, अभी इसने उसको मनाया, ये मान गए कि नहीं माने. मतलब वो ऑब्वियसली उनके फेवर में भी रहा और हमारे फेवर में भी रहा. हमको मतलब क्लियर पिक्चर हो गई कि नहीं ठीक है, अभी सब ठीक है, क्योंकि हम जो चीज साथ रह के भी नहीं जान पा रहे थे वो बिग बॉस के थ्रू जान पाए. हमने देखा है कि हमेशा रुबीना जब तकलीफ में होती है तो अभिनव will jump and support her, and recently we saw that Rubina literally like threw something on face, मतलब उनको punishment तक मिल गई उस चक्कर में. But she is also there whenever अभिनव के लिए कुछ होता है, तो she also takes a stand. How do you see this entire exchange between the two? When it all started ना, बिग बॉस अगर हम शुरू से देखें तो they were trying their levels best to play individually. लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले वीक में रुबीना घर के बाहर थी, आई गेस गार्डन एरिया में रह रही थी, तो अभिनव जीजू के पास चांस था कि वो उनको अंदर ला सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया. व्हाई? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू प्ले इंडिविजुअली. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड वाज दैट सबके फ्रेंड्स बने, दोस्त बने, तो उन लोगों को कोई लॉयल फ्रेंड नहीं मिला. सब सरफेस पे ठीक है, ठीक से रह रहे थे, बट लॉयल्टी कोई शो नहीं कर रहा था. अब वो हस्बैंड वाइफ है, वो अलग चीज है, बट आई गेस उनका एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भी इवॉल्व हुआ, जिसकी वजह से वो अब एक दूसरे का साथ देना शुरू किए हैं. क्योंकि वो स्टार्टिंग में अगर उनको सिर्फ हम एज हस्बैंड वाइफ जज करें, वो चाह रहे थे कि अलग अलग खेलते, दे ट्राइड एटलीस्ट, राइट. बट अगर हम उनको थोड़ा हटके देखें तो एज फ्रेंड्स वो एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि जो ठीक है, जो चीज सही लग रही है वो बोल रहे हैं. सिर्फ वो अपने ही केस में नहीं कर रहे, दूसरी जगहों पे भी जहाँ उनको सही लग रहा है वो सही को सही कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं. True. What do you think about the Rakhi Sawant episode which happened? Because honestly, it broke my heart to see Abhinav cry. I remember I've not tweeted so much this year for Bigg Boss, but जब वो episode हुआ तो my heart went out, because you've never really seen Abhinav cry or break down in an episode, right? I mean, how emotional was it for the family as well? It was quite emotional. मतलब क्या है ना कि what was more heartbreaking was कि वो लोग कहीं गलत नहीं थे, बट उनको कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा था. उनको कहीं ना कहीं ये बिलीव कराया जा रहा था कि तुम गलत बोल रहे हो, और वो बिल्कुल गलत नहीं थे. और वो अपनी बात को सही नहीं बता पा रहे थे ना, वो हेल्पलेसनेस मुझे उनके चेहरों पे दिख रही थी, और ऊपर से जब वो रो रहे थे तो काफी बुरा लग रहा था. But do you think somewhere Rakhi did went
overboard with the entire entertainment angle because it was looking crass on television, to be very honest. हाँ, she मतलब initially when she had started her game, it was quite entertaining, and the way she was flirting was kind of healthy flirting. But once she crossed the line, वो किसी को भी फिर उसके बाद से पसंद नहीं आया, किसी को भी नहीं. And moreover, जब हम कहते हैं कि बिग बॉस एक फैमिली शो है, तो किसी भी फैमिली को ये देखना कंफर्टेबल नहीं होगा. True. And रुबीना का जो constantly एक फाइट होता रहता है राहुल के साथ, उसको लेके आपको क्या कहना है? मुझे ये लगता है ना कि अब राहुल को कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि रुबीना जेन्युइनली अच्छी है. दैट्स व्हाई ही आंसर्ड दैट he want to marry Rubina. Obviously कि अगर कोई अच्छा लगेगा तभी ऐसा करेंगे. But Rahul is not courageous enough to say कि हाँ रुबीना अच्छी है. This is my judgment. Maybe I'm wrong. Maybe after the game, yeah, we'll definitely believe that and say that. But lastly, now I want to know top, because अभिनव और रुबीना दोनों ही almost मंजिल के काफी करीब आ चुके हैं अब. तो who do you see in top 2 if you had to choose? I think so it's Rubina and Abhinav only, because they are the only ones जो एक स्ट्रेच पे इतना लंबा पहुंच चुके. सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब टॉलरेट किया है. This is my judgment. Yeah, but do you think, I mean, again, you never know, if that happens, who do you think will win the trophy between the two? It's a difficult one now. I think Rubina will win. Clearly, I also think that it will be her because she has shown a very strong and upfront side throughout the season. Thank you so much, Jyotika. I know you had not been keeping well, but thank you so much for doing this. And really looking forward to you going inside and giving some really kick-ass advices to both of us. Thank you.